नमस्कार। आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज की कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी आप सभी को बहुत ही एक नेक प्रेरणा देगी और आप सभी के शिक्षा में आगे बढ़ोतरी करेगी। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक किसान के पास एक गाय होती है और वह किसान अच्छे से खेती करता है और फिर अपनी गाय की देखभाल भी करता है। वह किसान अपनी गाय की बहुत अच्छे से सेवा करता है और उसे बहुत प्यार करता है। वह सुबह जब खेतों में जाता है तो अपनी गाय को चरने के लिए जंगल में छोड़ देता है और फिर घर आकर खेतों में चला जाता है। तभी उसे काफ़ी सारा काम करना होता है। सारे दिन भर वह काम करता है तो उसकी गाय अपने आप वापस घर आ जाती है कि शाम को मेरा जो मालिक है वह बहुत थका हुआ रहता है, तो क्यों न मैं खुद ही घर चली जाऊं। एक दो दिन ऐसे ही होता है तो किसान बहुत खुश होता है। वह अपनी गाय को बहुत पसंद करने लगा और सोचने लगा कि जब से गाय हमारे घर पर आई है तब से अन्न धन किसी भी चीज़ की हमें कोई कमी नहीं हुई। और इसी गाय के जो दो बच्चे हैं, इनका अच्छे से जब हम लालन पालन कर रहे हैं और इनसे ही हम खेती आगे कार्य करेंगे खेतों का। वे बहुत ही अच्छे से उन्हें खेतों में लेके जाता है और उन्हें ट्रेन करता है। वे दोनों कुछ वक्त के बाद अच्छे बैल बन जाते हैं। गाय रोज चरने जाती और शाम को मालिक के पास वापस अपने घर आ जाती। एक दिन की बात है, जब वह बाकी सारी गायों से काफ़ी आगे निकल जाती है और उसके पीछे पीछे एक बाघ भी उसकी घात लगाए बैठा होता है। वह चलती रहती है आगे आगे और वह बाघ उसके पीछे पीछे चलता रहता है। वह समझ जाती है कि पीछे कुछ खतरा है। जब वह आगे बढ़ती रहती है तो देखती है कि पीछे से एक बहुत बड़ा कोई जानवर आ रहा है, जो कि अपनी सांसें बहुत ही तीव्र बढ़ा रहा है। अब यह मुझे खा जाएगा। वह बहुत डरती है। वह सभी गायों को आवाज़ लगाती है, माँ माँ चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। बाकी सभी गाय अलग हो जाती हैं और वह अकेले सारे जंगल घूमने लगती है। शाम का समय हो गया था। बारिश भी हल्की हल्की होने लगी थी। गाय के मन में बहुत ज़्यादा भय होने लगा था। वह बहुत परेशान हो रही थी कि मैं आज घर कैसे जाऊंगी, क्यों मैं बाकी सभी गायों से दूर हो गई, और अपने आप को कोसने लगी। परंतु अपने आप को कोसने से उसे कोई हल नहीं मिल रहा था। वह सोच रही कि मैं चलती जाऊंगी तो एक न एक वक्त मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगी। परंतु ऐसा नहीं होता। वह चलती रहती है और आगे उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। बारिश तेज हो जाती है और वह जाकर एक दलदल में फंस जाती है। जब वह उस दलदल में फंस जाती है तो जो बाघ उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, तभी वह भी उसके पीछे पीछे चलते चलते उसी दलदल में धंस जाता है। बाघ उसे कहता है, मैं तुझे खा जाऊंगा। तभी गाय कहती है, हाँ हाँ खा लेना, पहले इस दलदल से बाहर तो निकलें। फिर वह बाघ कहता है कि क्या तू मुझसे डर नहीं लगता, क्या तुझे मेरे से डर नहीं लगता। तो गाय कहती है, नहीं, डर किस बात का, तुझ में और मुझ में बहुत अंतर है। मैं अपने दूध से सारे इंसानी रूप के जो प्राणी हैं उन सभी को
एक नया जीवन प्रदान करती हूँ और तू जो नरभक्षी है और हर किसी के लिए घात लगाकर बैठा होता है, तो तेरा कोई भी मालिक नहीं होता और मेरा मालिक है। मैं आज भले ही अंधेरे में फंस चुकी हूँ, आज मैं भले ही अभी दलदल में फंस चुकी हूँ, परंतु मैंने इतना अच्छे कार्य किए हैं इस पृथ्वी पर आकर कि मेरा जो मालिक है, अगर मैं कुछ वक्त लेट हो जाऊं तो मेरा मालिक मुझे लेने आ जाएगा और वो मुझे इस दलदल से बाहर निकाल देगा। परंतु तूने इतने कुकर्म किए हैं इस पृथ्वी पर आकर, इतने जानवरों को मारा है, खाया है और काफ़ी इंसानों को भी खाया होगा, तो तेरे जो कर्म हैं वो तो तेरे आगे आएंगे ही और तुझसे इसीलिए लोग भी डरते हैं, सभी प्राणी डरते हैं। तो इसलिए तेरा कोई मालिक नहीं होगा और तू यहीं मर जाएगा। और तभी जब उनकी यह बात विचार चल रही होती है, वह बाघ काफ़ी कोशिश करता है, घुर्राता है, लेकिन वह उस गाय के पास नहीं पहुंच पाता। तभी गाय का मालिक उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ दलदल के पास पहुंच जाता है और उसे रस्सी डालकर खींच लेता है और बाघ को देखकर काफ़ी घबरा जाता है। जब वह उसका मालिक जब उसे निकाल देता है तो वह गाय कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि मेरा मालिक मुझे ढूंढते ढूंढते ज़रूर यहाँ तक आएगा और वह मुझे निकाल देगा। देख, यही होता है कर्मों का फल। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, इस सृष्टि में आकर, इस पृथ्वी में आकर अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो फिर भगवान भी कहीं ना कहीं हमारे साथ होते हैं और वह किसी न किसी रूप में हमारी मदद अवश्य करते हैं। लेकिन अगर हम किसी को हानि पहुंचाते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को खाते हैं मारकर, तो कहीं ना कहीं भगवान हमें उसका दंड अवश्य देते हैं। तो यही दंड उस बाघ को मिला जो कि काफ़ी लोगों को खाता था, काफ़ी जानवरों को खा चुका होगा और वह गाय आराम से उसके मालिक के साथ घर चली जाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली ये आप सभी को मालूम है, परंतु मैं एक बार पुनः कह देती हूँ कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह अच्छे ही फल की प्राप्ति करता है, लेकिन जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे कभी भी अच्छा फल प्राप्त नहीं होता, उसे बुरा ही फल मिलता है और इसी जन्म में, इसी सृष्टि में, इसी दुनिया में मिलता है। तो अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छी अच्छी शिक्षाएं पाते रहिए और बने रहिए मेरी कहानियों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।